हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका दिन भर की काम की और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट में। आज हम एक एक करके दिन भर की और सुबह की सभी काम की खबरों के बारे में जानने वाले हैं। आज की सबसे पहली खबर अपडेट सामने आ रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया तगड़ा वार, कहा जब तक जिंदा हूं SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। तेलंगाना के जहीराबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अन्य धर्मों की परवाह नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों पर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने और वंचित जातियों का आरक्षण कम करने का आरोप लगाया। लगातार दूसरे महीने मिली राहत, आज से कम हो गए LPG सिलेंडर के दाम। देश भर में जारी लोकसभा चुनाव के बीच आम लोगों को फिर से बड़ी राहत मिली है। सरकारी तेल व गैस विपणन कंपनियों के द्वारा LPG सिलेंडर के दाम में लगातार दूसरी बार कटौती की गई है। इससे महंगाई की समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज से देश के विभिन्न शहरों में LPG सिलेंडर के दाम में 19 रुपए तक की कटौती की गई है। इस कटौती का लाभ सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों पर ही मिलेगा। घरेलू इस्तेमाल वाले LPG सिलेंडरों के दाम में इस बार भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अजमेर में एक बार फिर होगी वोटिंग। इस बड़ी गड़बड़ी के चलते चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी सीटों पर मतदान 26 अप्रैल को समाप्त हो गए थे। हालांकि अजमेर लोकसभा सीट पर एक बार फिर से मतदान कराने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि एक बड़ी गड़बड़ी की वजह से इलेक्शन कमीशन को यहां से फिर से पोलिंग करवानी पड़ रही है। गौरतलब है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नानसी गाँव में एक पोलिंग बूथ पर मतदान केंद्र 195 का रजिस्टर कहीं गुम हो गया। दूसरे चरण के मतदान के बाद जब कर्मी EVM को जमा करवाने के लिए जा रहे थे, तब इस बूथ से संबंधित कागज और सामान कहीं खो गए और इस वजह से यहां पर दोबारा मतदान होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ी खबर अपडेट सामने आई है। बिहार में अमित शाह का हेलीकॉप्टर हवा में लहराया, उड़ान भरने के तुरंत बाद 2 फीट नीचे आ गया। पायलट ने अपने बलबूते संभाला, वरना हो जाता बड़ा हादसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर सोमवार को बेगूसराय के GD कॉलेज से उड़ान भरते समय तेज हवा के साथ दबाव में लहरा गया। हेलीकॉप्टर को पश्चिम दिशा की ओर उड़ान भरकर पटना जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर जैसे ही ऊपर उठा, पश्चिम के बदले पूर्व की दिशा में जाकर लड़खड़ा गया। इस घटना से सभी हैरान हो गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि पायलट ने इसे संभाल लिया। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर साधा जमकर निशाना। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के ED और एजेंसी के दुरुपयोग करने के सवाल पर कहा कि वह कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। उधर अन्ना बेचारे साइड पर गए और पार्टी ने अपना दल बना लिया। अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे और सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बंगला तो लिया और सरकारी बंगले को तोड़कर करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बना लिया। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि हमारी पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अब खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया समेत सभी नेता भ्रष्टाचार के मुकदमे में दर लिए गए हैं। वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर इस समय की बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। राहुल गांधी ने किया बहुत बड़ा दावा, कहा कि हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे, 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरेंगे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर 6 महीने में ही 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर की गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपये डाले जाएंगे। राहुल ने PM मोदी पर आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया। संविधान हाथ में लेकर कहा कि बीजेपी इसे फाड़कर फेंकना चाहती है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। बेंच ने पूछा कि केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले क्यों गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने ED से 4 और सवालों के जवाब मांगे हैं और अगली सुनवाई 3 मई को होने वाली है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में होगा। एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से ब्रिटेन में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा।
पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में TDS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को लेकर बड़ी खबर अपडेट सामने है। कोटा में नीट स्टूडेंट ने सुसाइड किया, लिखा कि आई एम सॉरी पापा, 5 मई को एग्जाम था। कोटा में 3 दिन में ये दूसरा सुसाइड बताया जा रहा है। इस साल 9 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले साल कोटा में 26 विद्यार्थियों ने सुसाइड किया था। अमित शाह फेक वीडियो केस को लेकर बड़ी खबर अपडेट है। अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री समेत 8 राज्यों के 16 लोगों को समन जारी किया गया है। ये कल सभी दिल्ली में पेश होने वाले हैं। अमित शाह के फेक वीडियो केस में गुजरात के अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का PA और दूसरा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। इस केस में सोमवार 29 अप्रैल को भी असम से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। 2024 का चुनाव दुनिया में सबसे खर्चीला चुनाव, पानी की तरह बहाया जा रहा है पैसा। अमेरिका भी भारत से पिछड़ा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच चुनावी खर्च को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत में इस बार के चुनाव में विश्व के किसी भी देश से ज्यादा खर्चा होने जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में अनुमानित खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो कि 2019 में खर्च किए गए 60,000 करोड़ रुपए के दुगने से भी अधिक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ग्वालियर चंबल दौरे वाले दिन कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी विधायक रामनिवास रावत हुए बीजेपी में शामिल। राहुल गांधी के ग्वालियर चंबल दौरे वाले दिन कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक और MP कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा में शामिल होते ही उन्होंने बड़ा दावा किया कि वे कांग्रेस में रहकर उनके क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए थे, अब वे अपने क्षेत्र का विकास करवा पाएंगे। इसी बीच पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा, इस बात से थे खफा। लोकसभा चुनाव में परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। ताजा मामला पंजाब से सामने आया है, जहां एक पूर्व विधायक ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल पंजाब की दूरी से पूर्व विधायक दलबीर सिंह गोल्डी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। PM मोदी को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट ने खारिज की मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका। इस याचिका में PM मोदी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यहां आदेश नहीं दे सकते कि वो कैसे काम करे। याचिकाकर्ता ने PM मोदी पर देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा दावा किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ ही साल में विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस चुनाव में देश को कांग्रेस मुक्त कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करना है। कांग्रेस डूबता जहाज है, इसके तले में छेद हो गया है। जैसे डायनासोर धरती से समाप्त हो गए, वैसे ही कुछ सालों में यहाँ विलुप्त हो जाएगी। बापू को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश भर के मौसम के अपडेट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देश के कई हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। सबसे अधिक तापमान पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा में दर्ज किया गया, जहां 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू चल रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है और चेतावनी जारी की है कि इस समय पर आपको गर्मी से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ तुष्टिकरण के लिए एक महिला CM ने संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार होने दिया। ममता ने कहा था कि वह माँ, माटी, मानुष की सरकार बनाएगी, लेकिन उन्होंने मुल्ला, मदरसा और माफिया की सरकार बना दी। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने CBI जांच का विरोध करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। TMC के पूर्व नेता शेख शाहजहां संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के मामले में आरोपी हैं। अदालत ने उच्च न्यायालय की तरफ से दिए गए CBI जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही में राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कैसे खटखटा सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.